तो वेलकम बैक गाइज। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया, लेकिन मुझे लगता है और थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत से वीडियोज आने ही वाले हैं इन फ्यूचर। इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक कायम रखते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो सूखे जंगल में जो है दो लोग भागे होते हैं। इन दोनों का नाम होता है मैट एंड हेडर। ये लोग जिस चीज़ से भागे थे वो कोई अनजान चीज़ होती है या फिर अनजान शक्ति, जिसके पास जो है कुछ सुपर नेचुरल जैसी पावर होती है। एंड उसका जो विजन है वो रेड कलर का होता है, यानी कि जो वो देखता है वो रेड कलर जैसे दिखता है। दोनों अपनी गाड़ी तक भागना चाहते थे, लेकिन ये हेदर जो है बहुत ज़्यादा भाग नहीं पाती है, तो इन दोनों को एक जगह में रुकना पड़ता है। इन दोनों के पास एक बॉक्स होती है। दोनों रुक के उस बॉक्स को जैसे ही खोलते हैं, एक एनर्जी जो है बॉक्स से बाहर आके मैट को धक्का दे देती है एंड वो वहीं पे मर जाता है। हेदर देख के शौक हो जाती है, लेकिन उसके बाद ही जो है ये अननोन चीज़ उसे ही भी मार देती है बुरी तरीके से। तो नेलबर्ट की फैमिली को दिखाया जाता है, जिनमें कि चार भाई बहन होते हैं। इस घर में जो केयर टेकर या फिर वो नौकर जो रहता है उसका नाम है चार्ल्स। इन चारों भाई बहनों का नाम होता है लिज, रिक, जैक एंड जॉस। एक हफ्ते पहले जो है इनकी दादी जी गुजर चुकी है, जिसका नाम है रेबेका। मिकलिन नाम का एक वकील यहाँ पे आता है इनकी थोड़ी सी जायदाद के लिए, कि किसको जो है कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी का। लेकिन उसके लिए जो है कुछ दिन इनको इस घर में रहना पड़ेगा, इन चारों को। इस घर के अंदर कोई अनजान जैसी चीज़ शक्ति जो है वो इस लड़की को देखी होती है, यानी कि लीज को देखी होती है, एलिजाबेथ जिसका नाम है। शॉर्टकट में उसे लीज ही बुलाते हैं। अभी एक ही हफ्ता हुआ है कि एलिजाबेथ की दादी जी को मरे हुए। रात के टाइम में एलिजाबेथ के जो 3 भाई जो होते हैं वो अपने दोस्तों को बुलाते हैं पार्टी के लिए, एक्चुअली टपाटप के लिए, जिन तीनों का नाम होता है सिडनी, मैंडी एंड हॉली। एलिजाबेथ जो है बिना देखे कुछ ऐसे ड्राइंग्स बनाती रहती है जब उसे टाइम मिलता है। एलिजाबेथ को कुछ ऐसे शैडो एंड विजन दिखाई देती है, पास्ट वाली चीज़ें जो कि इससे पहले वो कभी नहीं देखी थी। कुछ दिनों के बाद जो है डिटेक्टिव सैंडर्स आते हैं एंड वो, क्योंकि एलिजाबेथ के घर में कुछ ऐसे हादसा हुआ है जिसकी वजह से जो है पुलिस को यहाँ पर आना पड़ा। डिटेक्टिव सैंडर्स एंड एडी जो है पूछताछ करते हैं लीज से, तो वो अपना पास्ट सीन यहाँ पर स्टोरी कहती है कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या। तो जैसे कि एलिजाबेथ के दादी जी को मरे हुए अभी एक हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन इसके जो 3 भाई होते हैं वो लड़कियों को बुलाते हैं मज़े के लिए। रात के टाइम में ये लोग बहुत पार्टी करते हैं। तभी लीज को जो है एक जगह से पुराना चाकू मिलता है, शीशा मिलता है एंड एक बॉक्स मिलता है जो कि उसकी दादी जी का ही होता है। उस बॉक्स को वो खोल देती है। जैसे ही उस बॉक्स को वो खोलती है उसे महसूस होता है कि उसे कोई अनजान चीज़ देख रही है। इस बॉक्स के अंदर से जो है एलिजाबेथ को नोट मिलता है उसके दादी जी का। बाहर की तरफ जो है स्विमिंग पूल में जॉस जो है वो सो रहा होता है मज़े से, लेकिन कोई धुआं चीज़ जैसी चीज़ आके जो है उसे पानी में डुबाने की कोशिश करती है। जैसे तैसे उसके भाई लोग जो है उसे बचा लेते हैं। इसके बाद जो है सब लोग एक जगह में बैठ के बात करते हैं, क्योंकि किसी न किसी के साथ जो यहाँ पे अजीब चीज़ें हो रही थी, जैसे कि ये लोग महसूस कर रहे थे कि कोई उन्हें देख रहा है, जबकि जब उस जगह में ये लोग जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। लीज यहाँ पे बॉक्स दिखाती है इन सभी को एंड उसके अंदर जो नोट होती है वो दिखाती है, लेकिन वो जो नोट जो होती है जो पहले वो पड़ी थी वो चेंज हो चुका होता है। अभी के लिए लीज जो है उस बॉक्स को रख लेती है। बाहर जो है रिक एंड हॉली बैठ के वाटर पटप के बारे में बात कर रहे होते हैं। घर के अंदर जो है जॉस एंड सिंडी जो है वो मजे कर रहे होते हैं। नोट के थ्रू जो है लीज को एक और बात पता चलती है कि उसकी दादी जी रेबेका जिस चीज़ को फॉलो कर रही थी, उनका पति भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। कोई रिचुअल टाइप की चीज़ होती है जिसको कि इनको कंटिन्यू रखना पड़ता है एंड ये जो चीज़ है वो पीढ़ी तक चलती रहती है दादी जी के हिसाब से। बाहर जो रिक एंड हॉली बैठे थे उनके सामने एक ग्रीन टेनिस बॉल एक आके गिरता है। रिक को लगता है वो जैक मजे कर रहा है कहीं आसपास से रह के। जब रिक थोड़ा सा आसपास ढूंढता है तो वो एक आदमी को देखता है और भाग जाता है वहाँ से। बाथरूम में जब मैंडी होती है नहाने के लिए, लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि कोई धुआं से जैसी चीज़ आके जो है मैंडी को मार देती है बुरी तरीके से। इस घर में जो है जिसका नाम है चार्ल्स, वो काम जो करता है वो बिली को ढूंढ के उसे खाने देता है। बिली एक पागल टाइप का इंसान होता है, इस घर का ही ऐसे मेंबर होता है वैसे। इन चारों भाई बहनों को पता होती है उसके बारे में, लेकिन वो ये पागल होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ये लोग। सिंडी को जो है कि कहीं से दादी जी का ऐसा नेकलेस मिलता है। इस नेकलेस को जो है जॉस को दिखाती है, तो जॉस कहता है कि यहाँ पे जो सामान मिलेगा हम लोग उसको बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सिंडी मना करती है ऐसे नहीं करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि एक हफ्ते पहले उसकी दादी जी मर चुकी है, लीज की दादी जी, इन चारों भाई बहनों की वजह से। जैक जो है वो सभी को बुलाता है क्योंकि मैंडी उसे नहीं मिल रही थी। वो लोग बाथरूम में जाके चेक करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे होती नहीं है या फिर उसकी लाश भी नहीं मिलती इनको।
इसका मतलब ये है कि जो भी अनजान चीज़ इनकी ठुकाई कर रही है वो अच्छे से कर रही है एंड उसके बॉडी को कहीं छुपा देती है या फिर वो उसके दुनिया में ले जाती है। मामला थोड़ा सा सीरियस हो चुका होता है तो ये सभी लोग जो मैंडी को ढूंढते हैं रात के टाइम में ही। लीज फिर से उस नोट को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि ग्रैंडमा चाहती है कि उसके जो भी सामान होते हैं वो कोई बाहर जाके जो है वो बेचना दे एंड उसके सामान की जो है हिफाजत करना होगा सबको जो भी इस फैमिली में रहते हैं, मेनली लीज को। सिडनी जब नहाई होती है तो वो कुछ ऐसे अजीब सी आवाज़ सुनती है। उसे महसूस होता है कि बाथरूम में कोई है। अगला नंबर शायद इसी का ही है, ठुकाई वाला। जैक को जो है कुछ ऐसे मेडिकल्स बिल्स मिलती हैं, डॉक्यूमेंट्स, लैब के डॉक्यूमेंट्स एंड बिली का ऐसे थेरापिस्ट वाला रिकॉर्ड मिलता है इनको। जिसके बाद जो है एक भी कहता है कि उसने मैं भी उस पागल बिली को देखा था बाहर, तो ये अभी जो है बिली को ढूंढते हैं मेनली। उसके बाद ही ये लोग बाकी लोग ढूंढेंगे ऐसे कहते हैं। सिडनी जब मेकअप पहले थी अपने उस शकल के ऊपर तो यहाँ पे होता क्या है कि कोई अनजान चीज़ आके जो सिडनी को बुरी तरह से मार देती है। जैक जो है अपने डैड को कॉल करता है एंड बताता है कि हम लोग जो है तीनों लड़कियों को बुला के मज़े कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो गायब हो चुकी है अभी। लेकिन जैक के डैड जो है वो कहते हैं कि तुम सभी को जो उस घर में रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं तुमको। एक्चुअली प्रॉपर्टी का मामला होता है इसलिए। जिसके बाद जो है फ़ोन कट हो जाती है एंड इनके मोबाइल में भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं होता है। अभी जो है इसकी दादी जी जो है लीज की, वो उसको कुछ कह रही होती है तो उसको वो फॉलो करती है, यानी कि मरने के बाद जो है तब भी इस घर में वो होती है। मेनली शीशे के थ्रू जो है वो अपने आप को दिखाती है लीज को कभी कभी। उस नोट के हिसाब से जो है लीज की दादी जी वो से छाया बन के रहती है इस घर में। वो कहती है कि लीज को जो है वो सभी रिचुअल ऐसे करने पड़ेंगे या फिर वो सेक्रीफाइस, लेकिन लीज जो है वो करना नहीं चाहती है बिल्कुल भी। रिक एंड जॉस जो है वो चार्ल्स से मिलते हैं। चार्ल्स कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में जो जानना नहीं चाहिए एंड यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों को छूना मना है, लेकिन तब भी तुम लोग छूटे, वैसे वार्निंग दे के चला जाता है कहीं पे। अभी जो है सबकी गांड फट चुकी थी। ये लोग लीज से बॉक्स लेके उसके सामान रख लेते हैं। जॉस जो है इस बॉक्स को लेके अपने गाड़ी में बैठता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। वही धुआं जैसी चीज़ आके जो है जॉस को बुरी तरह से मार देती है। जिसके बाद होता है क्या है कि ये लोग जो है दादी जी के एक शीशा को जला देते हैं। वैसे वो गाली देती है इनको, लेकिन मैं भी ये लोग सुनते नहीं हैं। अभी जो है लीज एंड दादी जी वो एक दूसरे के साथ ऐसे बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हॉली जो है वो देख लेती है बिली को। जैक जो है वो जब बाथरूम में होता था बाथ टब से किसी लड़की को निकलते हुए देखता है 4 सेकंड के लिए। बाहर जो है कोई अनजान आदमी जो है वो गोली मार देता है चार्ल्स को। टॉयलेट में जो जैक जो भाग गया था तब, तो वो अनजान शक्ति जो है वो जैक को भी मार देता है हगने के टाइम। लीज गुस्सा होकर शीशा तोड़ देती है, चाकू फेंक के मारती है। जिसके बाद जो है उसके अंदर से कोई धुआं जैसी चीज़ आके जब वो लीज को खींच लेती है एंड रिक को भी। अभी वो धुआं जैसी चीज़ जो है वो हॉली को भी मार देती है। प्रेजेंट टाइम में ये सभी चीज़ें जो है वो डिटेक्टिव सैंडर्स को कहती है, लेकिन वो समझते हैं ये झाटू लड़की कोई पागल जैसी इंसान है जो कि फालतू चीज़ से कहानी बताई होती है। डिटेक्टिव सैंडर्स कहते हैं कि जिस गन से मारा गया है चार्ल्स को वो ढूंढना भी जरूरी है। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होती है तो अभी इसके माँ बाप आके जो है लीज को ले जाते हैं। तो 28 दिन के बाद होता क्या है कि वकील मिकलेन आता है इस घर के अंदर एंड वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करवाता है लीज से। मिकलेन कहता है कि उसे टपाटप चाहिए लीज से, लेकिन थोड़ी देर बाद लीज कहीं गायब हो जाती है एंड थोड़ी देर बाद जो है मिकलेन मर जाता है शीशे के थ्रू। तो जैसे कि लीज को पागल समझते हैं तो ये लोग जो है उसका इलाज करते हैं एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। तो वैसे होता है क्या है कि लीज की जो दादी जो होती है वो काला जादू जैसे टाइप की चीज़ें वो करती थी, जिसको वो कहती है कंटिन्यू रखने के लिए एंड वो उसका इस्तेमाल जो है वो लीज को पकड़ के उसको इस्तेमाल करती है। एंड इस चीज़ के बीच में जो है उसके तीनों भाई भी मर जाते हैं। लीज को तो अफसोस है, लेकिन अभी जो लीज है वो दादी जी के बस में होती है, मैं भी ऐसा लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, ठीक है।